अच्छा जी, एक भाई ने पूछा कि ये जो हम बयाने का स्टाम्प करते हैं, ये जो स्टाम्प होता है, इसकी क्या जो है वैल्यू है, क्या हैसियत है। तो मोहतरम भाई, बात ये है कि जब आप किसी को प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए बयाना देते हैं, उसे कुछ रकम जो है वो देते हैं, और इस लेन देन में जो मुआहदा करते हैं, कानूनी तौर पर जो मुआहदा जो है वो ये लिखा जाता है, इसके लिए जो स्टाम्प होता है, इसकी वैल्यू उस रकम के बराबर है जो आप बयाने में देते हैं। अगर आपने बयाना जो है वो 50 लाख रुपया किया हुआ है, तो यूँ समझ लें कि आपका ये स्टाम्प जो है वो 50 लाख रुपए का है। ठीक है जी, सादा लफ्ज़ों में बता रहा हूँ। और अगर हकीकत देखी जाए तो ये स्टाम्प जो है ये जो मुआहदा किया गया है उस मुआहदे के बराबर जो है वो हसीयत और वैल्यू रखता है। अच्छा, अब बात ये है कि स्टाम्प करवाते हुए गलतियाँ कौन कौन सी की जाती हैं, वो आपने जहन में रखनी है और उसको समझना है और आगे भी दूसरों को भी बताना है। अभी एक भाई ने बताया कि वो ओवरसीज़ है, मुल्क से बाहर है, और उसका बेटा जो है वो पाकिस्तान में है। तो उन्होंने किसी से ज़मीन जो है वो ख़रीदी है, तो ज़मीन का उन्होंने कब्ज़ा भी दे दिया है और स्टाम्प भी हो गया है। और स्टाम्प जिस शख्स के नाम पर किया गया है वो पागल है। आप ये देखें कितनी बड़ी ज़्यादती है ख़रीदार के साथ, कैसा उसके साथ फ्रॉड किया गया है। ऐसा भी सुनने में आता है एक बंदा वफ़ात पा गया है और उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया गया, उसके नाम पर जो है फौत शुदा बंदे के नाम पर बयाने का स्टाम्प जो है वो कर दिया गया है। पागल शख्स के नाम पर बयाने का स्टाम्प जो है वो कर दिया गया है। जगह किसी और की है और किसी और बंदे की फ़ोटोकॉपी लगाकर उस पर स्टाम्प कर दिया गया है। एक दोस्त ने अपने दोस्त को किसी मकसद के लिए फ़ोटोकॉपी दी है, तो उसकी फ़ोटोकॉपी लगाकर बयाने का स्टाम्प कर दिया गया है। एक बंदे ने ना कभी प्रॉपर्टी ख़रीदी है ना बेची है, उसका शनाख्ती कार्ड लगाकर तो बयाना कर दिया गया है। तो भाइयों, आपने फौतशुदा शख्स, पागल शख्स, इस शख्स का उस प्रॉपर्टी से लेना देना कोई नहीं है, जिसको आप बयाना दे नहीं रहे हैं, जिसके नाम पर फ़र्द बराए बयाना नहीं निकली हुई, उससे आपने किसी सूरत भी जो है वो बयाने की रकम अदा नहीं करनी है। अब देखें, और दूसरी बात, प्रॉपर्टी डीलर के साथ भी आपने बयाने का स्टाम्प नहीं करना है। एक बंदा मकान जो है वो अलिफ का है और बे जो है वो प्रॉपर्टी डीलर है, तो बे कहता है आप मेरे साथ स्टाम्प कर लें, तो बे के साथ किए गए स्टाम्प की कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपसे कहूँ जी, मैं इतनी रकम में आपको मीनार पाकिस्तान सेल करता हूँ, तो आप मेरे साथ स्टाम्प कर लें, तो मीनार पाकिस्तान से मेरा क्या ताल्लुक़ है, मैं उसे कैसे सेल कर सकता हूँ। ये तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, रियासत की प्रॉपर्टी है, आप समझ रहे हैं। तो भाई बात यह है कि जिस बंदे के नाम है ना वो प्रॉपर्टी, आपने उससे बयाने का स्टाम्प करना है। बाप के नाम है तो बेटा कहे मेरे नाम का स्टाम्प कर ले, नहीं करना। बीवी के नाम प्रॉपर्टी है, शोहर कहे आप मेरे नाम का बयाने का स्टाम्प कर ले, नहीं करना। शोहर के नाम प्रॉपर्टी है, बीवी कहे मेरे नाम का स्टाम्प कर ले, नहीं करना। यही गलती जो है वो किराए का स्टाम्प करते हुए भी होती है। ठीक है जी, मकान किसी के नाम है, किराए का स्टाम्प किसी के नाम का कर लिया। अब वो जब दिल करता है वो ठोकर मारते हैं और मकान से निकाल देते हैं, भाई निकलो इधर से। आप कहते हैं यार अभी तो मुझे 6 माह हुए हैं बैठे को, तो आप पहले मुझे नोटिस दें, ये करें वो करें। वो कहते हैं नहीं नहीं, आपका मेरे साथ स्टाम्प ही नहीं है, आप निकले इधर से। जिसके साथ स्टाम्प है वो किधर है, वो मुल्क से बाहर है। ठीक है ना जी, वो छुट्टी पे आया था, स्टाम्प किया, अब चला गया है। प्रॉपर्टी तो बीवी कहती है मेरे नाम है, आप निकले इधर से। औरतों से बंदा झगड़ा भी नहीं कर सकता। तो स्टाम्प जो है वो किराए का हो, स्टाम्प जो है वो ठेके का हो। ज़मीन ठेके पर ले रहे हैं, जिसके नाम ज़मीन है उसके नाम का स्टाम्प निकले। ठीक है जी, गिरवी शरई तौर पर ठीक नहीं है, गिरवी मकान ले रहे हैं उसके नाम का स्टाम्प हो, जिसके नाम वो मकान है, दुकान है, वो प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, आप किसी भी सूरत का जो है वो मुआहदा कर रहे हैं, किराए पर ले रहे हैं, आप कोई जगह लीज पर ले रहे हैं, आप कोई जगह ख़रीद रहे हैं, आप किसी जगह का स्टाम्प कर रहे हैं, आपने सबसे पहले रिकॉर्ड में चेक करना है कि इस जगह का मालिक कौन है। जो मालिक है उसके साथ बयाना करना है, बयाने के पैसे उसके हाथ में देने हैं। ठीक है जी, उसके अलावा हरगिज़ उसका कोई माँ है, बाप है, बीवी है, बच्चे हैं, बहन है, भाई हैं, दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई प्रॉपर्टी डीलर है। ठीक है जी, किसी के साथ भी आपने बयाने का स्टाम्प नहीं करना है। हमेशा उसके साथ आप बयाने का स्टाम्प करें जो बंदा असल मालिक है। ठीक है जी, असल मालिक के साथ स्टाम्प करेंगे तो वही ठीक रहेगा, उसी की वैल्यू होगी। दूसरा बंदा कैसे प्रॉपर्टी सेल कर सकता है, अब ये भी समझ लें। प्रॉपर्टी एक भाई के नाम है, वो ओवरसीज़ है, वो मुल्क से बाहर है, तो पीछे से दूसरे भाई ने 1.5 करोड़ रुपए की उसका जो मकान है सेल कर दिया और 50 लाख जो है वो बयाना पकड़ लिया। अब अगर बाहर वाला भाई जो मुल्क से बाहर बैठा है वो चाहे तो वो
ना दे वो रजिस्ट्री करके उस प्रॉपर्टी की, ना वो सेल करे, उसके पास इख्तियारात मौजूद हैं। चूँकि जिस बंदे के साथ बयाना किया गया वो मालिक ही नहीं है। हाँ, अब आता है मसला ये कि जो बंदा मालिक नहीं है, अगर उसने स्टाम्प करके दिया है तो उसके साथ क्या सलूक हो सकता है। भाई अगर तो वो पागल है तो कुछ नहीं हो सकता। पागल बंदे का आप क्या करेंगे, इसका जो है वो सर्टिफिकेट बना हो कि ये बंदा मजनून है, ये पागल है, कुछ नहीं हो सकता। कोई फौजशुदा बंदे की शनाख्ती कार्ड की कापी लगा दी है आपके साथ बयाने में, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है जी। किसी बंदे को पता ही नहीं है और उसकी जो है उसकी उस स्टाम्प में कोई गवाही नहीं है, वो मौके पर मौजूद नहीं है, तो ये उसके साथ भी फ्रॉड है। एक बंदा दो लोगों के साथ धोखा कर सकता है, एक जो वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है और दूसरा वो जिसकी फ़ोटोकॉपी इस्तेमाल की जा रही है। दोनों लोगों के साथ फ्रॉड हो सकता है। अगर तो दूसरे बंदे को पता हो तो फिर उसके साथ भी खिलाफ कार्रवाई होगी, वरना जिसने ये फ्रॉड किया है आप उसके खिलाफ FIR की फ्रॉड की अंदराज करवा सकते हैं, उसके खिलाफ एंटी करप्शन में केस कर सकते हैं और उसके खिलाफ अदालत की तरफ भी रुजू कर सकते हैं। आपके पास सारे इख्तियारात जो हैं वो मौजूद हैं। बहरहाल जब आपने स्टाम्प करना है तो आपने रूबरू बयाना देना है। आपने प्रॉपर्टी डीलर को कहना है ठीक है आपकी मेरी ये कमीशन तय हो गई है, लेकिन आप बुलाएं जो बंदा इस दुकान का, इस मकान का, इस जरी रकबे का मालिक है, उसे बुलाएं, मेरे सामने बैठाएं, मैं फेस टू फेस बात करूंगा, फिर बयाना दूंगा। बड़े भाइयों ने पूछा कि प्रॉपर्टी डीलर कह रहा है इतने लाख दे दें, आपका हमारे साथ डन है तो हम आपको रजिस्ट्री करा के देंगे। वो कैसे करा के देंगे भाई, आप ठेकेदार है उस जगह के, जगह एक तीसरे बंदे के नाम है, वो आप मिलवा नहीं रहे, उसके साथ बैठा नहीं रहे, उसे पता भी ना हो ये मुआहदा किया जा रहा है, तो आप उसकी इधर प्रॉपर्टियाँ सेल करते फिर रहे हैं। हरगिज़ ऐसे नहीं करना। उस बंदे की दाढ़ी हो, वो क्लीन शेव हो, वो बड़ा हाजी नमाजी हो, वो जैसा भी हो, लेकिन आपने जो कानूनी तकाज़े हैं उनको मद्देनज़र रखना है। जो हकायक है उनका दामन नहीं छोड़ना, वगरना फिर दिन और रात ये नहीं टेंशन, ये इतने पैसे दे दिए हैं, पैसे भी डूब गए, ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट भी डूब गई, ऊपर से ज़हनी अजियत अलग की। तो ख्याल करें, जो असल मालिक है उसके साथ बैठें, उसके साथ बयाना करें, उसके साथ बयाने का स्टाम्प करें, रूबरू गवाहान करें। मर्द है तो उसके कोई बेटे या भाई को आप स्टाम्प में गवाह डालें, उसकी अगर कोई बेवा खतून है तो उसकी बेटी को डाल लें, उसके भाई को, यानी आप देखें उसकी फैमिली में से भी एक आधा गवाह जो है वो डाल लें। आप अपना गवाह भी डालें, उसकी तरफ से भी गवाही डालें। ये बुनियादी नुकात हैं बयाने का स्टाम्प करने के। और इसी बयाने के स्टाम्प पर अगर आपने पैसे दिए हुए हैं, आपकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है, तो आप अदालत से डिग्री करवाएंगे, फिर आपकी रजिस्ट्री होगी। इसी बयाने के स्टाम्प पर अगर आपका कोई मुआहदा नहीं हो रहा तो ये बयाना कानूनी हैसियत रखता है, आप अदालत जाएंगे, आप केस करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अगर आप मुआहदे की पासदारी कर रहे हैं तो अगला बंदा नहीं कर रहा है तो अदालत उससे करवाएगी। ये अदालत की जिम्मेदारी है, ये कानून इसीलिए है, ठीक है जी। इसलिए मेरे भाइयों, आपने इन बातों पर अमल करना है और कभी भी जो बंदा असल मालिक नहीं है उसको पैसे नहीं देने, उसके साथ बयाने का स्टाम्प नहीं करना, वगरना जब आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो फिर जो है आप आ जाते हैं वहाँ वेला करने, शोर शराबा करने, शोर गोवा करने कि भाई हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमारी सारी रकम डूब गई, मेरी तो बीवी मरीज़ा हो गई है, मेरा तो भाई जो है वो मुझे नहीं बुलाता, मेरे माँ बाप ने इस वजह से मुझे घर से निकाल दिया है। तो भाई जब गलत काम करोगे तो रिश्तेदार आपको छितर तो मारेंगे ना, आपसे नाराज़ तो होंगे ना। नहीं पता है काम का तो सीख लें, नहीं सीख रहे हैं तो जिसे आता है उससे पूछ लें। ये जब आप तकब्बर में और खुद पसंदी में और नापरस्ती में बस मेरे पैसे मैं जो चाहूँ करूँ, बाद में फिर बंदा जलील होता है। खुदारा अपना किबला दुरुस्त कीजिए और लेन देन के मामलात को समझिए और समझ कर फिर उस पर अमल कीजिए, दूसरों को बताइए ताकि आपके साथ किसी किस्म का फ्रॉड ना हो। अपना ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।